संभल इन दिनों सुर्खियों में है और रोजाना किसी न किसी बहाने से संभल को लेकर के कोई ना कोई खबर आपको मेनस्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिल जाती होगी। आजकल जो एक खबर जानबूझ करके मेनस्ट्रीम मीडिया में बड़ी शिद्दत के साथ चलाई जा रही है, क्योंकि 2027 की अब पूरी तरह से तैयारियां हैं। रोजाना जो उत्तर प्रदेश के सदन में जो हो रहा है, विधानसभा में जो योगी आदित्यनाथ के जरिए जो भाषण दिए जा रहे हैं नफरती, उनको मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए खूब बढ़ा चढ़ा करके उनको बयान किया जा रहा है और खजाना खोल दिया गया है। ऐड का तमाम चैनलों को जबरदस्त रेवेन्यू उत्तर प्रदेश से मिल रहा है। ऐसे में एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुर्खियों का विषय बना हुआ है, और सुर्खी बने क्यों नहीं, क्योंकि संभल की जो जामा मस्जिद है वो बाबरी मस्जिद की तर्ज पर छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह के हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं, पूरी मस्जिद के आसपास छावनी बना दी गई है। जो कुआं है उस कुएं पर पूरी तरह से कब्जा करने का योजना बना ली गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया गया है संभल के जरिए। और इसके साथ ही इस मस्जिद की जगह को सरकारी जगह बताया जा रहा है। जब मस्जिद बनी थी तो किसकी सरकार थी, ये भी योगी आदित्यनाथ से आप पूछ लीजिए, संभल प्रशासन से आप पूछ लीजिए, डीएम और एसएसपी से पूछ लीजिए। जो ये चीज़ें कोर्ट में पेश की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर कोई सवाल नहीं करता कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, तो किसकी ज़मीन थी उस वक्त, सरकार किसकी थी जब ये मस्जिद बनी थी कई सौ साल पहले। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा है अपने ऑर्डर में, और वो भी जैन के कहने पर, जो वकील है हिंदू पक्ष का, उसने जानबूझ करके ऑर्डर में इसको लिखवाया। और पहले से प्लानिंग रही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जैसे ही उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि उसको आप विवादित ढांचा लिखिए, तो उन्होंने फिर डिक्टेट किया स्टेनो को जो फैसले लिखता है ये विवादित ढांचा लिखे। हिंदू पक्ष ने कहा है जब विवादित ढांचा लिखा गया तो अब हिंदू पक्ष की ये अगली मांग उठ रही है कि अब आप इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये मस्जिद नहीं है, ये विवादित ढांचा है। और जब विवादित ढांचा है तो फिर यहां पर नमाज नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद में राजीव गांधी के टाइम में ताला खुलवाया गया, पहले नमाज बंद की गई, उसके बाद ताला लगा दिया गया, फिर ताला खुलवाया गया, फिर रामलला को विराजमान कराया गया सेंटर में गुंबद के नीचे, और उसके बाद पूजा की इजाजत दी गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप कई सालों के अंदर ये सारी चीजें 40-50 साल के अंदर कांग्रेस सरकार से लेकर राजीव गांधी से लेकर के नरसिम्हा राव तक ये पूरा हुआ। और उसके बाद एक दिन उसको शहीद कर दिया गया 92 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको हिंदुओं के हवाले कर दिया। तमाम तरह के फैसले में चीज़ों का जिक्र करने के बाद, लेकिन आखिरकार जो मस्जिद की जगह थी जहाँ पर बाबरी मस्जिद कई सौ सालों से आबाद थी, उस मस्जिद को शहीद करने के बाद हिंदुओं को दे दिया गया और अब वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन गया। तो इसी तरह से संभल की जामा मस्जिद को लेकर भी अब यह कहा जा रहा है कि जब ये विवादित ढांचा है, मस्जिद नहीं है, जब इसको लेकर के विवाद है, तो फिर इसमें नमाज क्यों अदा की जाए। आपको याद होगा कि रमज़ान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने रंग पुताई की बात कही थी, हमेशा होती रही। हर साल रमज़ान से पहले तमाम मसाजिद में पुताई और रंगाई का काम होता है। तो उसी को लेकर के संभल प्रशासन ने, क्योंकि इस बार ये पूरा विवाद बन गया है, जब से सर्वे शुरू हुआ है तो परमिशन लेना ज़रूरी था, क्योंकि छावनी में बदल दिया गया है। नमाजियों की भी पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, और ज़्यादा संख्या में नमाजियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा पानी की सप्लाई को लेकर वहाँ पर दिक्कत है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इसी दरमियान जब इजाज़त मांगी गई रंगाई पुताई की, तो एएसआई ने फर्जीवाड़ा करके एक रिपोर्ट तैयार की और ये कहा कि कोई रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है, और अगर रंगाई पुताई होती है तो चीज़ों से खिलवाड़ हो सकता है। जो वहाँ पर साक्ष्य हैं उनको मिटाया जा सकता है। जो रंगाई पुताई पिछले कई सदियों से कहा जा सकता है चल रही थी वहाँ पर, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है और हाईकोर्ट ने उसको मान लिया और ये कहा कि सिर्फ आप सफाई करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के जरिए कराई जा रही हैं, और उसमें सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से शामिल हैं, जैसा कि बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था। अचानक जो है ऑर्डर आया ताला खोलने का, और उसके बाद पूजा की इजाज़त। ये तमाम चीज़ें जो है प्री प्लानिंग है, और संभल की जामा मस्जिद को भी अब ये ऐसा ही लग रहा है कि पूरी तरह से बाबरी मस्जिद इसको बनाकर छोड़ेंगे।